और हननिया और सफ़ीरा दोनों मर गए। उन्होंने दान भी दिया, मगर वो दान का कोई मतलब नहीं जब उनके मन में कपट आ गया, तो पाप आ गया, तो गंदगी आ गई। तो इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह के साथ में मानो मैंने बपतिस्मा लिया, किसका लिया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु का बपतिस्मा लिया। यानी जैसे ही मैं बैप्टाइज्ड हुआ, मैं पानी में गया, यानी मैं प्रभु यीशु मसीह के संग में मर गया इस संसार के पापों के लिए, श्रापों के लिए और अंधकार के लिए। मगर जैसे ही मैं पानी में से वापस ऊपर आया, अब मैं यीशु मसीह में एक नई सृष्टि बन गया हूँ। तो मुझे ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ बातें किताबों में लिखी है कि मैं नई सृष्टि बन गया और पानी में से निकल गया तो मैं नई सृष्टि बन गया, ये काफ़ी हो गया? नहीं। रोमियो 12:2 के अनुसार लिख रखा है, रिन्यू योर माइंड। आपको आपके माइंड को रिन्यू करना पड़ेगा रोज़ वचन के पढ़ने के द्वारा। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। मगर आज जैसे आप मानो वचन सुन रहे हो, अब आप सुन रहे हो और सुन के घर पे जाके खाना खा के सो जाओगे, तो सो जाओ, भूल भी जाओ वचन को तो भूल जाओ। मगर आप भूल जाओगे, फिर सुनोगे, फिर भूल जाओगे, ऐसे ही ज़िंदगी तमाम हो जाएगी एक दिन, और हम लोग कुछ भी लेकर नहीं आए और हम लोग ऐसे कैसे ही चले जाएंगे। तो हमें ये ध्यान रखने की ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम लोग परमेश्वर के वचन के अनुसार आज की तारीख में क्या कर रहे हैं, हमारे फिज़िकल बॉडी और हमारे स्पिरिचुअल बॉडी की हालत क्या है, हमने आत्मिक जीवन के लिए क्या किया। और परमेश्वर का वचन तीमुथियुस के अंदर भी वो कह रहा है कि कलीसिया के सेवकों के लिए कह रहे हैं। देखो, पढ़ते हैं। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसका 8वां पद। पहला तीमुथियुस उसका 3 अध्याय और उसके 8वें पद में लिखा है, वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, दोहरंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। ये किसके लिए लिखा है? सेवकों के लिए। कलीसिया भी इसमें इन्वॉल्व हो सकती है, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। क्या लिख रखा है? वो दोरंगी ना हो, वो पियक्कड़ ना हो, वो